आप वाशिंगटन डीसी में हैं, कई महीनों से अमेरिका का प्रवास कर रहे हैं आप, और कुछ दिनों में आप वर्ल्ड रिलीजन कांग्रेस शिकागो को एड्रेस करेंगे। आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए ललित जी, मैंने आज से ठीक 2 माह पूर्व भारत से शांति सद्भाव यात्रा शुरू की थी और अमेरिका, कनाडा दोनों ही देशों के विभिन्न शहरों में और अलग अलग क्षेत्रों के अंदर हम अहिंसा का, शांति का, सद्भावना का संदेश जो है, क्योंकि हमारी भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम का जिसका मूल नारा है और हमारे लिए पूरी दुनिया एक परिवार है, तो उस संदेश को लेकर के और उसी के अंतर्गत आज अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में इस यात्रा का आगमन हुआ है। और यहाँ के बाद में जैसा आपने कहा कि शिकागो में वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट होने जा रही है और इस बार वहाँ पर उद्घाटन सत्र में मैं स्पीकर के रूप में हूँ और इसके सिवाय क्लाइमेट चेंज पर, वर्ल्ड पीस पर, इंटरफेथ हार्मनी पर विभिन्न सत्रों को भी मैं संबोधित कर रहा हूँ। आज इस दुनिया में सबसे बड़ी ग्लोबल वार्मिंग की, जलवायु परिवर्तन की, क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है, उसको ऊपर जब पूरी दुनिया के करीब 80 देशों के 10,000 प्रतिनिधि उपस्थित हो रहे हैं और सारे फेथ लीडर बैठ करके इस पर अब वो समय आ गया है कि हमें एक ऐसा रोड मैप तैयार करना होगा कि जिससे कि हम आने वाली नई पीढ़ी को हम एक बेहतर समाज और दुनिया देकर के जा सकें। उसी तरह से आज अंतर धार्मिक सद्भाव की मौजूदा समय में जो हालात हैं पूरी दुनिया के, उस माहौल के अंतर, क्योंकि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। हम देख भी रहे हैं यूक्रेन और रशिया का युद्ध इतने लंबे समय से चल रहा है, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी बहनें असमय में विधवा हो गई और पूरी दुनिया की आर्थिक इकोनॉमी पर असर पड़ा है। और जबकि आखिर में बातचीत की टेबल पर आना है तो भला क्यों ही नहीं पहले से ही हम बातचीत की टेबल पर। इसलिए मैं समझता हूं और मेरा ये मानना है कि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रू डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। और इसलिए विश्व धर्म संसद के अंदर इस मुद्दे पर भी मैं चर्चा करूंगा और साथ ही साथ विश्व शांति का जो मुझे विषय दिया गया है और हमारा संस्थान अहिंसा विश्व भारती भारत का पहला विश्व शांति केंद्र भी राजधानी दिल्ली, एनसीआर, गुरुग्राम में स्थापित करने जा रही है। आगामी दिनों में उसका उद्घाटन कार्यक्रम भी रहेगा और वहां से हम कैसे पूरी दुनिया में अहिंसा, शांति और सद्भावना का साम्राज्य हो, उसके लिए कार्य। लेकिन मेरा ये मानना है कि व्यक्ति केवल उपदेश से नहीं बदलता है, बदलाव के लिए प्रयोग जरूरी है। तो उसके अनुसंधान के लिए, उसकी रिसर्च के लिए और उसके साथ साथ पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रम, मैंने पिछले समय अमेरिकी राष्ट्रपति से भी निवेदन किया था कि गन वायलेंस यहाँ की बड़ी प्रॉब्लम है अमेरिकन, किंतु गन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, असली प्रॉब्लम है वो मस्तिष्क की है। क्योंकि यूनेस्को का संविधान भी कहता है कि युद्ध मैदान में बाद में लड़ा जाता है, पहले मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। और केवल एक सन्यासी होने के नाते नहीं, मेडिकल साइंस आज इस बात को एक्सेप्ट करता है कि अगर स्टूडेंट का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा सक्रिय है या पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम, या तो वो हीन भावना में चला जाएगा, दब्बू रह जाएगा, या इतना अधिक आक्रामक बन जाएगा जैसा पिछले वर्षों टेक्सास में देखा, हमने वर्जीनिया में देखा। तो मेरा निवेदन ये है, मैं अमेरिका की सरकार से भी कहना चाहता हूं कि अगर रूट कॉज में जाकर के जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे, क्योंकि हिंसा के भाव, एनिमल ब्रेन जो है वो हमारे इसी मस्तिष्क में है और जब एनिमल ब्रेन जागृत होता है तो व्यक्ति पार्श्विक वृत्तियों में जाता है। तो नियो कॉर्टेक्स परत भी हमारे इसी मस्तिष्क में। आज अपेक्षा इस बात की है एनिमल ब्रेन को तिरोहित किया जाए, नियो कॉर्टेक्स परत को जगाया जाए। और उसके लिए, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो केवल लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगाने का काम कर रहा है, जो कि बुद्धि, गणित, तर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किंतु हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंट्यूशन पावर के लिए, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। वर्तमान की शिक्षा प्रणाली शारीरिक शिक्षा पे ध्यान दे रही है, बौद्धिक शिक्षा पे ध्यान दे रही है, किंतु साथ में मेंटल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट का प्रावधान जब तक नहीं जुड़ेगा। और इसलिए मैं निवेदन करता हूं, हमारा विश्व शांति केंद्र पीस एजुकेशन के कार्यक्रम, और मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति से भी निवेदन किया
कि आप प्राइमरी स्कूल से वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कीजिए, तभी जाकर के इन समस्या का समाधान हो सकता है। आप एक गन पे बैन लगाएंगे, वो दूसरी उठाएगा, दूसरी पे उठाएंगे, तीसरी उठाएगा। मूल समस्या मस्तिष्क के प्रशिक्षण की आज अपेक्षा है, आवश्यकता है, और हमारा विश्व शांति केंद्र इस दिशा में काम करेगा। और वो पीस एजुकेशन के कार्यक्रम फॉर चिल्ड्रन, फॉर यूथ, फॉर ह्यूमन, फॉर टीचर्स, फॉर इंजीनियर, फॉर फार्मर्स, सभी के लिए इस तरह के साइंटिफिक कार्यक्रम, प्रयोग आधारित कार्यक्रम जो व्यक्ति की आदतों को बदले, स्वभाव को बदले, चेतना को परिष्कृत करे, रूपांतरित करे, क्योंकि बदलाव प्रयोग से आता है।